नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित कुमार पालित और वक्त हो गया राजधर्म का। मिडिल ईस्ट में टेंशन बरकरार है। अमेरिका ईरान डील को लेकर सस्पेंस जारी है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान कह रहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूर्णिमा नाथ, ईरान मामलों के जानकार सैयद आसिफ रिजवी, विदेश मामलों के जानकार आसिफ रमीज दाऊदी और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अरविंद भाटिया चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन पहले आपको हम बड़ा अपडेट देते हैं। ईरान ने फिर से कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक किया है। आईआरजीसी ने कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयर बेस को निशाना बनाया, जिसमें 5 अमेरिकी घायल हुए हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ईरान के हमले में अमेरिका के 2 MQ-9 रिपर ड्रोन को भी नुकसान पहुंचा है। और तो कुछ तो दावा कर रहे हैं कि शायद तबाह हो गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने इसके लिए फतेह 110 यानी 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच फायर रुक जाएगा? क्या 300 अरब डॉलर देकर पीस डील कराना चाहता है अमेरिका? चर्चा से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या अब ईरान अमेरिका के बीच फायर रुकने वाला है? क्या अमेरिका ईरान में डील हो गई सी? क्या ट्रंप की शर्तों के सामने मुस्तबा ने सरेंडर कर दिया? क्या अब खुलने वाला है हॉर्मुज स्ट्रेट? क्या सीजफायर के नाम पर दुनिया को गुमराह कर रहे ट्रंप? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब जब लगता है अच्छी खबर आने वाली है, तभी अचानक फायर शुरू हो जाता है। अड़तालीस घंटे में कई बार लगा कि अब डील पक्की हो गई, तभी अमेरिका ने बंदर अब्बास में बमबारी कर दी। ईरान के पोर्ट सिटी में मिसाइल लॉन्चर जला दिए। जब लगा हॉर्मुज स्ट्रेट का समंदर शांत है, तभी ईरान ने अमेरिका के एक शिप को उड़ा दिया। 3 और जहाजों पर आईआरजीसी ने फायरिंग कर दी। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया। अमेरिका ने साउथ ईरान में बमबारी कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर चर्चा तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक प्रस्तावित समझौते की समीक्षा की। 2 घंटे तक महामंथन चला, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ईरान के समझौते से जुड़ा एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ईरान के सामने कई शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि ईरान को यह मानना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार या बम नहीं बनाएगा। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को दोनों ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा और वहां कोई टोल नहीं वसूलेगा। तीसरी शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जो भी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, उसे हटाना होगा। अमेरिका की इन शर्तों पर ईरान तैयार नहीं है। ईरान को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद कालिबाफ ने कहा कि दूसरा पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा तो ईरान कोई भी कदम नहीं उठाएगा। हम बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइलों से रियायतें हासिल करते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जब ज्यादा संभावना बढ़ गई, जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान पहली बार
एनरिच्ड यूरेनियम थर्ड पार्टी को सौंपने पर सहमत हो गया। ईरान ने 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम चीन को सौंपने पर हामी भर दी। बस शर्त इतनी है कि इसे अमेरिका को किसी हाल में नहीं सौंपा जाएगा। अभी तक ईरान किसी तीसरे देश को एनरिच्ड यूरेनियम देने को राजी नहीं था। हालांकि ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका ले जाना चाहते थे ताकि माहौल बना सके कि युद्ध उन्होंने जीत लिया है, मगर ईरान के आगे ट्रंप का ये पैंतरा नहीं चल पाया। Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. Is the US That would not make me comfortable. Is the US considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that, and it's not. One thing is not contingent on the other. ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरम रुख के पीछे $300 अरब का फंड है। दोहा में पीस डील की टेबल पर अमेरिका ने $300 अरब के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का प्रस्ताव पेश किया है। इसकी भूमिका ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने तैयार की। इस फंड का इस्तेमाल ईरान के डेवलपमेंट में किया जाएगा। तेहरान में बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में यह पैसा लगाया जाएगा। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। ये तभी होगा जितनी जल्दी खाड़ी में बमबारी और मिसाइल हमले बंद हो जाएंगे। वहीं ट्रंप के इजराइल की पैरवी करते ही ईरान फिर से भड़क गया। IRGC के कमांडर्स अभी भी हॉर्मुज से इजराइल के जहाजों को नहीं जाने देने के पक्ष में हैं। उधर इजराइल के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा करने वाला पाकिस्तान भी फंस गया है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान इब्राहिम समझौते पर साइन करे। पाकिस्तान को डर है कि अगर साइन किए तो फिर युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री के मार्को रूबियो के सामने हाजिरी लगाई, लेकिन इस दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अचानक पूछा कि क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार है, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। Mr. Secretary, your reaction to Russian drones strike in Romania. अब हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने के बावजूद अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंग को अपने दम पर नहीं हटा पा रही है। अमेरिका को इसके लिए ईरान की मदद लेनी पड़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान अमेरिका की मदद से या तो समंदर में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटा चुका है या फिर हटा रहा है। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर यानी कि ट्रूथ सोशल पर यह वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस बिछाए गए थे उनको हटाने का काम चल रहा है। चलिए, हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ गई हैं और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ जुड़ेंगे, ईरान मामलों के जानकार हैं। इस वक्त हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी साहब जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली चीज तो हम यही जानना चाहते हैं, पूर्णिमा जी आप ही बताइए कि आखिरकार अमेरिका में क्या बातें चल रही हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवा देंगे, डील करवा देंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जब बात होती है युद्ध रुकवाने के लिए तो शुरू क्यों किया था, बॉम्बिंग क्यों किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल जब निगोशिएशन चल रही थी फरवरी 28 को 2026, निगोशिएशन के बीच में जब डील की बात चल रही थी, वो लोग न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे थे, तब क्यों बॉम्बिंग हुई थी? और अगर युद्ध रुकवानी होती है तो फिर 2025 की जून में जो स्ट्राइक किए थे, जो बॉम्बिंग किए थे, तब क्यों बोल रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन सारे आपने ऑब्लिटरेट कर दिया? अच्छा, अब युद्ध अगर रुकवानी होती है तो फिर आपने तो कैंपेन ट्रेल में प्रॉमिस किया था डे 1 में, विद इन 24 आवर्स, डे 1 फर्स्ट डे AKA आपने यूक्रेन और रशिया को भी युद्ध रुकवा देंगे। अब तो बहुत पावरफुल है, आपकी तो बोस्टिंग ही खत्म नहीं होती, आपने करवा दिया। और नोबेल पीस प्राइज को तो अब कल तो ये भी बात सामने आई कि लिंजी ग्राम ये पूछ रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज को आपने ट्रम्प प्राइज घोषणा करना चाहिए।
ये जो हिपोक्रेसी चल रही है दुनिया को, कोई और कंट्री को नहीं दिखता है कि सिर्फ मुझे ही दिखता है अनफॉर्चुनेटली सर। हमें दिस इज वेरी वियर्ड इन ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जो फ्रॉड की बात यहाँ पे होती है तो फ्रॉड की बात कोई करते नहीं है। नहीं पूर्णिमा जी, आप ये बता रहे हैं कि अमेरिका में यही बातचीत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध रुकवा नहीं सकते हैं या डील नहीं करवा सकते हैं, यही आप कह रही हैं? देखिए, मैं न्यूट्रली, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से न्यूट्रली ये होने नहीं वाला है, ये चलता रहेगा। कभी सीज फायर, कभी सीज फायर नहीं होगा। अभी जो तो पहले सीज फायर हुआ था तभी तो स्ट्राइक हो रही थी ना। ठीक है। तो अगर आपने जेन्युइनली ये एनालाइज करेंगे, ये चलता रहेगा। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि आपके पास खाने के लिए ना भी हो सकता है, लेकिन आपका डिग्निटी, आपका रिस्पेक्ट आपके साथ अपने रखेंगे तो सबसे बड़े से बड़े माइटी पावरफुल कंट्री को भी आप रिटालिएट करके आप आंख दिखा के खड़े हो सकते हो। वहां पे ईरान पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पावरफुल कंट्री बन चुकी है, मिलिट्री बन चुकी है, वो नहीं है। लेकिन डिस्पाइट ऑल द इश्यूज, Iran stood their ground, and today he doesn't have any other option but to negotiate. वो मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? मागा, तो मागा के लिए ही इज जीसस क्राइस्ट, ही रिप्लेस जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी। वो गॉड से भी बड़े हो चुके हैं। जीसस क्राइस्ट रिच नहीं है, ये रिच है। जीसस क्राइस्ट के पास कोई बिजनेस नहीं थे, ये बिजनेसमैन है। वो ही इज एबल टू गेट थिंग्स डन। जीसस क्राइस्ट तो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे। इनके हिसाब से तो जीसस क्राइस्ट से ये बड़े हो चुके हैं ना। ठीक है, चलिए वो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये बात कही है कि इस वक्त जो हालात है उस हिसाब से आपको ये लगता है कि ये सीज फायर जारी रहेगा और छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। और हमारे साथ सैयद आसिफ रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रिजवी साहब, क्योंकि हमने इस बात से शुरुआत की है और जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही हैं कि मैंने सवाल ये पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या युद्ध रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं, डील करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। अब अगला सवाल तो आपके पास ही जाता है ना, क्या अमेरिका के ओर से जो डील दी गई है ईरान के अंदर, उसको लेकर क्या सहमति बन गई है? क्या अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हो गए हैं ईरान वाले? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर ज्वाइन करने का मौका दिया। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे विश्व में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि ईरान एक तरह से चाह रहा है कि ठीक है, ये डील हो जाए। और ईरान जो है हमेशा से इसी के साथ है कि जो है युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, हम बैठ के आपसी सहमति से काम बना सकते हैं। ईरान पहले से ये चाह रहा था, अब भी ईरान ये चाह रहा है कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम कंप्रोमाइज करने के लिए एक तरह से तैयार है। लेकिन सामने वाला जो है बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। और खास करके ये देखना होगा कि ईरान बार बार ये कहता आ रहा है कि देखो, जो आप इलीगल सैंक्शन, इलीगल जो लॉ आप तोड़ते हो, इसके खिलाफ जो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इसका सबक सिखाया है इनको। और देखिए, अब ईरान तैयार है डील के लिए, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। क्योंकि देखिए, अगर टॉकिंग टेबल पे बातचीत हो जाती और सॉल्यूशन निकल जाता तो वो तो एक अच्छा मौका था। लेकिन इन्होंने अटैक किया और सुप्रीम लीडर को जिस तरह से शहीद किया, जिस तरह से 169 बच्चों को शहीद किया और बहुत से सिविलियंस पे अटैक किया, तो इसको देखते हुए मैं माफी जा रहा हूं, सख्त है और होना भी चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में मानेंगे भी तो। रिजवी साहब, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बात बताएं, अभी जो मौजूदा वक्त है उसमें जो डील हो रही है उसमें सबसे पहली शर्त आप जानते हैं क्या, कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। इस पर हमें जरा बताइए कि दुनिया को जरा अपडेट दीजिए ना कि ईरान में क्या चल रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है या खोलने के लिए तैयार हो गया ईरान की? इसमें कोई टोल नहीं लगेगा। जी, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल खुला हुआ है, जैसे पहले खुला हुआ था। पहले बहुत आजाद खुला हुआ था, बगैर किसी लॉ के खुला हुआ था। लेकिन अब सिस्टमेटिक खुला, अभी भी खुला है लेकिन सिस्टमेटिक खुला हुआ है, स्मार्ट कंट्रोल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए, ईरान ने कहा है कि जो फ्रेंडली नेशन है हम उसको तो इजाजत दे रहे हैं। इंडिया है, चाइना है और बहुत सी कंट्री है, रशिया वगैरह और बहुत सी कंट्री है जिनका इस युद्ध से लेना देना नहीं है और जो ईरान के साथ है। और ईरान के साथ ना भी हो, लेकिन ईरान के खिलाफ अगर नहीं है तो उनको पासिंग दी जा रही थी और अभी भी दी जा रही है। अभी जैसा कि 2 दिन पहले जो है 24 शिप्स वेसल निकले हैं
कल निकले हैं काफी वेसल निकल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है वहां पे क्रिएट हो रहा है। अमेरिका जो ब्लॉकेट लगाया हुआ है जिससे कि शिप जैसे आगे पास होती है फिर वो धमका के और रोक के वापस कर अमेरिका पे कह रहे हैं रिजवी साहब, आज की खबर है, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपसे मैं बस एक चीज क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, क्योंकि आज ही आप देख रहे होंगे कि एक खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से आ रही है, क्योंकि आप ईरान में हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आज ही एक शिप शायद गुजर रहा था, आज या कल, उस पर फायरिंग की गई थी। उनका कहना है कि परमिशन नहीं ली गई। परमिशन किस चीज की लेते हैं? पैसा देना पड़ता होगा ना, टोल का। नहीं, देखिए अभी तक ईरान ने टोल का कहीं से भी ऑथेंटिक न्यूज ऐसी नहीं है कि जिससे टोल लिया गया हो। हत्ता के हमारे इंडियन भारतीय शिप काफी गुजरी हैं, काफी वेसल्स गुजरे हैं, अच्छा। लेकिन अभी तक इनसे भी नहीं लिया गया, जैसा कि ईरानी डिप्लोमेट्स ने कहा है। ठीक है, अभी लिया नहीं जा रहा, लेकिन ये आगे चल के एनवायरमेंट में या मिसाल के तौर पे जो इंश्योरेंस वगैरह और सेफ्टी को लेकर अगर ये आगे लेते हैं तो वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल नहीं ली गई है। हाँ, जो कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं लिया, परमिशन इसलिए कि देखिए एक सेफ रूट दिया जा रहा है, सेफ वे दिया जाएगा। अगर उसका उल्लंघन करता है, कोई भी वेसल उल्लंघन करता है, तो वो फिर आगे चल के और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए इनको वार्न किया जाता है, इनको एक वार्निंग दी जाती है कि आप जो है नहीं गुजर सकते हैं जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, जब तक आपकी वेसल की जो है एक तरह से हमारे लिए क्लियरिफाई नहीं हो जाएगा कि ये किसकी वेसल है। रिजवी साहब ये बताइए ना कि कहां तक सही है, क्योंकि मैं इसको जरा आपके ही पड़ोसी उस पर्शियन गल्फ के ही कि एक और देश की ओर लेके जाता हूं ना। हमारे साथ रमीश साहब भी है। रमीश साहब, आप तो सऊदी से हैं, तो सऊदी का भी तो पर्शियन गल्फ में कहीं ना कहीं हक तो बनता है। क्या आप लोगों की यहाँ से कोई जो शिप्स हैं, क्या वो हॉर्मुज से निकल पा रही है बिना किसी टोल दिए, बिना किसी ईरान से इजाजत लिए? देखें, हक तो बनता है और जो नेविगेशन की फ्रीडम है उस पर तो बात होती रही है, होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से हॉर्मुज को बंद किया गया उस पर काफ़ी असर पड़ा, इसका ध्यान कहीं ना कहीं इस पूरे गल्फ कंट्रीज़ में रखा गया। और सऊदी अरब में तो आपने देखा कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे भी काम किया गया, क्योंकि सऊदी अरब का ये मकसद हमेशा से रहा है कि चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो। भले ही एक तरफ से संकट है, एक तरफ से परेशानी आई, एक तरफ से नहीं हो पाया, तो दूसरे रास्ते याम्बू के जरिए आपने देखा होगा कि कैसे शिप से तेल का और तमाम चीज़ों का जाना बरकरार रहा। डिस्टर्बेंस रही, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे काम चलता रहा। यहाँ पे जहाँ तक सवाल है हॉर्मुज पे, तो इस हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलने के बाद ही तमाम लोग जो है उसकी एक तरह से कहते हैं ना चैन की सांस ले पाएंगे। और जो दुनिया में जिस तरह से मंदी का आना या जिस तरह से फाइनेंशियल एक इम्पैक्ट पड़ना और आपस में जो इस तमाम चीज़ें बिगड़ते जाना, अभी देखें यूएस ने कैसे यहाँ तक कि ओमान तक की बात आई कि ओमान के लिए भी खतरा मंडराने लगा इस तरफ से। तो कैसे कैसे ये रीजनल एस्केलेशन जो बढ़ रहा है, वो हॉर्मुज हो या इस पूरे इलाके में जो हालात बने, कम से कम जो 28 फरवरी यानी आखिरी दिन था फरवरी के महीने का, और कल हमारे मई के महीने का आखिरी दिन है, लगभग आप 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें ये आवागहन कहें या आप जो हॉर्मुज की बात कर ले या दूसरी जितनी भी परेशानियां हुई वो ऊपर नीचे आता रहा, लेकिन शुरुआत में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका था। और शुरू से मैं कहता रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं। देखिए, हॉर्मुज पे हमें इसलिए आना पड़ा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने रेड लाइन दिया है कि इस रेड लाइन को अगर पूरा नहीं किया जाता, कुछ उनके शर्तें हैं, तो फिर आगे डील नहीं हो सकती है। हॉर्मुज पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि उसमें से एक अहम है। बस मैं अभी जाऊंगा अरविंद जी के पास, लेकिन उससे पहले मुझे बता दीजिए, क्या सऊदी अरेबिया के अंदर या फिर जो गल्फ कंट्रीज है उनके अंदर क्या कोई ऐसी कोई खबर चल रही है, क्या वो मानते हैं कि ये डील जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं वो हो सकता है? अच्छा सर, मैं आपको माफी चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि हम इंटरनेशनल खबर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि मौसम ने करवट लिया है। देखिए, एक है जंग के मैदान में मौसम करवट लेता है और एक है जो आप देखते हैं कि अमूमन हमें मौसम की मार झेलनी पड़ती है। तो इस वक्त दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज आंधी तूफान की चेतावनी हालांकि पहले दी जा रही थी, और देखिए ये झमाझम बारिश भी हो रही है, धूल भी उड़ती हुई नजर आ रही है। तो बारिश से राहत जरूर मिली है क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो पारा है करीब 45 से 46 डिग्री, कुछ इलाकों में तो कह रहे हैं कि 47 डिग्री तक पहुंच गया था। अब उससे तो आराम मिला है, लेकिन तेज आंधी की वजह से आप देखते भी हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की जान भी गई है। हम उम्मीद ये करते हैं किसी की जान ना जाए, लेकिन ये जो बारिश हो रही है इसने मौसम के मिजाज को बदल दिया है। अब
पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मौसम धीरे धीरे थोड़ा सा हमें राहत देती हुई जा रही है, गर्मी थोड़ी कम हो रही है। अब ये चूरू राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चूरू राजस्थान की तस्वीर है। आप सोचिए कि राजस्थान जहां पर मई जून के महीने में तपती गर्मी पड़ती है, अगर वहां पर इस कदर मौसम करवट ले रही है तो ये तो शायद ऊपर वाला ही बता सकता है कि किस तरह से मौसम या फिर हम कहें कि ग्लोबल जो वेदर में एक बदलाव आ रहा है उसकी एक बानगी है। अब बीकानेर राजस्थान में देखिए अंधेरा से छा गया है, अंधेरा छा गया है। तो बीकानेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये बीकानेर चूरू यहाँ पर 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, यानी तापमान 50-50 डिग्री तक पहुंच जाता है गर्मी के महीने में। और मई के महीने में, जून के महीने में लू से लोग परेशान रहते हैं। अब ऐसे में यहाँ अगर दिन के वक्त में अंधेरा छा गया, तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ रही है, तो आप समझिए कि आखिरकार दुनिया में मौसम में किस तरह का बदलाव आया है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। नहीं तो इस मौसम में, राजस्थान में ऐसा मौसम देखना आप सिर्फ चमत्कार ही कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये तो अविश्वसनीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, और ये हो रहा है। अब लोगों को आराम मिला है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये जो आप तेज हवाओं के साथ बौछार देख रहे हैं, कई बार इससे नुकसान भी होता है। पेड़ गिर जाते हैं, खंभे गिर जाते हैं, जिसकी चपेट में आने से लोगों की जान तक चली जाती है। अब देखिए चूरू की तस्वीर, यहाँ पर आपको धूल भरी आंधी नजर आ रही होगी, एक जो रेत का गुबार नजर आ रहा है, ये कोई एआई नहीं है। कई बार ऐसा देखने में लगता है ना, एआई में आप देखते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो तस्वीरें बनाई जाती है, लेकिन ये सचमुच रियल तस्वीर है, जिसमें आप देखिए कि धूल का जो बड़ा सा गुबार है वो तेजी से पूरे शहर को अपनी आगोश में लेता हुआ जा रहा है। और किसी ने अपने कमरे से, खिड़की से इस तस्वीर को लिया है, और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त मौसम ने करवट ली है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, इस तरह के मौसम की क्या पहले चेतावनी दी गई थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों में तो था ही कि तेज आंधी तूफान आ सकता है। राजस्थान में क्या कहा गया था या अचानक ही हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में आने वाले 2 से 3 दिन भारी हैं और ऑरेंज अलर्ट पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि नौतपा चल रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चूरू की है, 2 बजे की, अब से यानी 1 घंटे पहले की पूरा बवंडर है। और अभी थोड़ी देर पहले की ये स्थिति थी कि चूरू में पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है। और ये पहली बार इस तरीके का नजारा देखने को मिला है कि कल रात को भारी ओलावृष्टि हुई है और आज इस तरीके से रेतीला पूरा बवंडर पूरा अंधेरा हो चुका है। और पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, खासतौर पे बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, इन इलाकों में रेतीला बवंडर और तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और आने वाले लगभग 2 से 4 दिन तक के बताया जा रहा है कि भारी आंधी तूफान राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में खासतौर पर देखने को मिल सकता है। और चूरू की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 बजे लगभग पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। आधे घंटे आसमान में पूरी तरीके से घने बादल और जो रेतीला जो बवंडर है उसमें पूरे चूरू शहर को अपने आगोश में ले लिया। और जो तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली हैं, ये पूरा जो बवंडर उठा है रेत का, वो पूरा शहर की तरफ आया है। और मौसम विभाग ने अभी चेतावनी दी है कि लगभग 1 घंटे भारी तूफान आने की आशंका है, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें, इसकी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। और ये तस्वीर चूरू की है, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और खासतौर पर बाड़मेर जो रेगिस्तान रेतीले इलाके हैं, वहां पे इस तरीके के आंधी तूफान देखने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अच्छा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या इससे कोई नुकसान हुआ है, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त इस तरह से आंधी और तूफान देखने को मिला है? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, ये जरूर संदेश आया है, जो मैसेज आए हैं। और जो इलाकों में झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जयपुर का आउटर पार्ट थोड़ा और जैसलमेर के पास अलर्ट दिया है। लेकिन देर रात में जो ओलावृष्टि हुई थी वो सबसे ज्यादा झुंझुनू, चूरू और गंगानगर और बीकानेर की तरफ हुई थी। और आज 2 बजे ये जो बवंडर उठा है और लगभग 2 से 4 बजे तक का जो मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है कि चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर इन इलाकों में भारी तूफान आने की संभावना है। अभी जो हमारे पास जो मैसेज आया उसके मुताबिक जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि लोग ने घर पे लाइट जलाना शुरू कर दिया, इस तरीके से अंधेरा हुआ। और उसके बाद हालांकि अभी कोई गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तूफान बहुत तेज आया है, कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। जो लोग जहां पर खेतों में मौजूद थे उनको घरों में जाने की सलाह दी है। फिलहाल तूफान बहुत तेज आया है थोड़ी देर पहले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में इस वक्त मौसम ने करवट ली है, और राजस्थान के बीकानेर, चूरू समेत इन इलाकों में इस वक्त तेज आंधी और दिन के ही वक्त में अंधेरा छा गया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य बता रहे थे कि पहले से ही इस बारे में चेतावनी दी गई थी और लोगों को अलर्ट रखा गया था। लेकिन मनीष, ये बताइए कि क्या
सरकार की ओर से पहले कुछ एहतियातन कदम उठाया गया था? देखिए, हालांकि कल से ही ये मैसेज लगातार बार बार दिया जा रहा है कि कहीं जहां कहीं भी तूफान या इस तरीके की चीजें हो रही हैं, लोग घरों में रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, इस तरीके की तमाम बार बार मैसेज अलर्ट दिया गया है। प्रशासन की मुस्तैदी पहले से थी हालांकि, लेकिन ये शायद अंदेशा नहीं था कि इस तरीके का तूफान आएगा। ये तूफान जो आया है उसके बाद, चूंकि ये खुला हुआ पार्ट है बहुत ज्यादा, चूरू, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये रेतीले इलाके हैं। रेतीले इलाके में जब बहुत तेज हवा चलती है तो बवंडर जैसी स्थिति होती है। ये बवंडर है, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये बवंडर जो धूल का जो गुबार है वो शहर की तरफ बढ़ेगा, इसीलिए पूरा अंधेरा भी हो गया है। लेकिन अभी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कहीं भी पेड़ या कहीं बड़ी जगह ऐसी जगह ना जाए कि पेड़ उखड़े गिरे, किसी जनहानि हो जाए। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी तक के फिलहाल कोई इस तरीके की खबर नहीं आई कि कहीं कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन तैयारी पूरी रखी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने भी ये मैसेज दिया था कि नौतपा है, लोग घरों में रहें। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर, बाड़मेर तक के पहुंचा है, और उसके बाद लू के थपेड़े बहुत जबरदस्त चल रहे थे। लेकिन कल से जो मौसम ने जब करवट ली है, उसके बाद ये जो तमाम तस्वीरें जो आ रही हैं वो वाकई में डरावने वाली हैं। बड़े बड़े ओले झुंझुनू और चूरू में गिरे हैं। लोगों को अब जब तूफान जब आने वाला है, तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक यही कहा गया है कि घर से फिलहाल 2 घंटे बाहर ना निकलें। हालांकि अभी तक के कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिसमें कोई जनहानि या कोई नुकसान होने की बात हो, लेकिन प्रशासन ने और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो पहले से ही तैनाती कर रखी है। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि जयपुर या इसके आसपास के इलाके में भी क्या मौसम में बदलाव नजर आया है? देखिए, कल देर रात को जयपुर में मौसम ने करवट लिया है। अचानक से टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, लगभग 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर था, जहां 48-49 डिग्री था। काफी तेज हवाएं चली थी और रात को बारिश भी हुई है। जयपुर से सबसे ज्यादा जो ओलावृष्टि और तूफान है वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ हुआ है। मौसम विभाग से जो हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ बना है, खासतौर पर जो वेस्टर्न राजस्थान है, जहां पर हवा का दबाव बहुत कम हुआ है और चूंकि रेगिस्तानी इलाका है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लिहाजा उसके बाद ये तूफान जो हवाएं हैं वो बहुत तेज गति से वेस्टर्न राजस्थान की तरफ से चली हैं, और उसी की वजह से जो रेत का जो बवंडर है वो तमाम जिलों पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि जब तेज हवाएं आंधी चल रही थी उस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू, ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ से रेत का गुबार उड़ा और शहर की तरफ बढ़ा है। उसी वजह से ही काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को हुई हैं। तो अभी फिलहाल जयपुर के आसपास के जिले में लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पे ये जो झुंझुनू या चूरू या बाड़मेर, जैसलमेर जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ पर तेज तूफान चल रहा है। शाम तक के अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर ये तेज गति से तूफान आगे बढ़ा तो हो सकता है जयपुर में भी हिट करे। लेकिन मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए ही अलर्ट दिया है कि ऑरेंज अलर्ट है, लिहाजा सतर्कता बनाए रखें। तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि इस वक्त राजस्थान के, खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं या थार रेगिस्तान के साथ जो सटे हुए इलाके हैं, वहां पर इस वक्त मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी तूफान आप देख सकते हैं कि दिन में भी अंधेरा छा गया है और यहाँ तक कि लोगों को लाइट जलानी पड़ी है, गाड़ियों में भी लाइट ऑन करके। ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है, जो गाड़ियां जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि जो मौसम ने करवट ली है उसी का ये असर है कि एक बड़े इलाके में, जैसे कि चूरू है, इसके अलावा बीकानेर है, यहाँ पर इस वक्त तेज आंधी चल रही है। और दिल्ली में भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि मौसम बदला है, और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको राजस्थान की तस्वीर नजर आ रही होगी जहाँ पर तेज आंधी तूफान, और ये देखिए कि किस तरह से ये धूल का जो गुबार है धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी आगोश में लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक ब्लैकआउट नजर आएगा। ये दिन का वक्त है, लेकिन आंधी की वजह से और जो धूल की आंधी चली है उसके वजह से यहाँ पर गाड़ियों को लाइट ऑन करनी पड़ी है, और इसका असर ट्रैफिक पे पड़ा है। और जैसा कि मेरे सहयोगी मनीष ने बताया, कुछ इलाकों में तो ओले भी पड़े हैं, और मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि तेज आंधी तूफान की संभावना है। और खास तौर पे जिस तरह की ये 4 तस्वीर आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत में, राजस्थान में रेतीला तूफान देखने को मिल रहा है। उसी तरह से जो उत्तर भारत के कुछ इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास, बताया जा रहा है मौसम में बदलाव हुआ है। कुछ जगह पे बारिश की भी बात सामने आई है। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सुनसान पूरी गलियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतनी आंधी में सभी ने अपने दुकान बंद कर दिए हैं। ये श्री गंगानगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मौसम के बदलते ही सब कुछ बदल गया है।
दुकानें बंद हो गई हैं, लोग अपने घरों में छिप गए हैं क्योंकि तेज़ आंधी तूफान की वजह से लोग अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। और साथ ही जो तेज़ आंधी चल रही है, धूल की आंधी है, इसके वजह से भी लोगों के लिए खतरा है। और ख़ास तौर पे जिन्हें सांस की बीमारी है उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जो आंधी के चलते जो धूल या रेत उड़ के आते हैं वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। और यही वजह है कि लोग घरों में छुपे हुए हैं। अब जहां बारिश हो रही है वहां तो गर्मी से राहत मिली है। मनीष, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये बताइए कि फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है कि सरकार की ओर से किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है इस वक्त के हालात को? कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है? जी हाँ, देखिए 4 जिलों में रेत का बवंडर है। उदयपुर में बारिश हो रही है, गंगानगर में ओले गिरे हैं और ये झुंझुनू और चूरू की तरफ जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेत का बवंडर आया है। हालांकि तमाम जगहों पर यहाँ पर बताया गया है कि झुंझुनू के मालीसर में लगभग 43 मिलीमीटर यानी लगभग 2 इंच तक पानी बरसा है और इस अंधड़ के बाद वहाँ प्रशासन को अलर्ट किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग भी ली जा रही है मौसम विभाग की मुख्यमंत्री के दफ्तर में, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। टेम्परेचर काफी डाउन हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बता रहे हैं डिस्टर्बेंस हुआ है वो चूरू का गंगानगर है, बीकानेर है, सीकर है, उदयपुर और झुंझुनू। यहाँ लगभग बॉर्डर वाले जो जिले हैं गंगानगर में, वहाँ 11 बजे आंधी के कारण पूरा शहर में धूल छा गया और रेत बवंडर लगभग चूरू में लक्ष्मणगढ़ इलाके में आया और लगभग 10 डिग्री तक के टेम्परेचर गिर गया है। तो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली ये ऐसे इलाके हैं जहां से देर रात से सुबह तक के काफी ज्यादा बारिश और ओले गिरने की जो बातें सामने आई हैं। तमाम जगहों पर पेड़ गिरे हैं, कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं जिनकी खबरें अब सामने आ रही हैं। घरों में के पास जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई थी उस पर जब पेड़ गिरा है तो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अभी थोड़ी देर लगभग ये ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है राजस्थान में और इसी के चलते सिविल डिफेंस टीम को एक्टिव किया गया है। थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सिविल डिफेंस टीम और लोकल प्रशासन के साथ एक मीटिंग ली जा रही है। खासतौर पर अलर्ट किया जा रहा है कि आंधी तूफान से अगर कहीं कुछ भी बड़ी दुर्घटना होती है तो वहां पर तुरंत टीम वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो रेस्क्यू जैसे कि तो उसको भी काम किया जा सके। कुल मिलाकर अभी फिलहाल कोई बड़ी जनहानि की खबर नहीं आ रही है। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर से हम लौटेंगे हमारे संवाददाता मनीष के पास जो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त प्रशासन की ओर से भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें चूरू, श्री गंगानगर और बीकानेर। बड़ी बात है कि ये जो इलाके हैं ये बिल्कुल थार रेगिस्तान के करीबी इलाके हैं और सरहदी इलाके हैं। इस इलाके में अमूमन शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास क्या जानकारी है मौजूदा मौसम के हालात को लेकर, करवट बदलते मौसम को लेकर? बिल्कुल हमें देखिए, आने वाले चंद घंटों में जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि तेज हवाएं उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में चलेगी। दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह की चेतावनी कल हमने देखी थी और आज भी, क्योंकि कल हमारे मोबाइल में भी, कल मैं पश्चिम यूपी में था, उस वक्त भी अलर्ट आया था कि अगले 24 घंटे में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इतनी तेज हवाएं चल सकती है, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर रहे जहां सुरक्षित वो फील करें और पेड़ों के आसपास खड़े ना हो। ये तमाम तरह की चेतावनी मोबाइल के जरिए भी मौसम विभाग में जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से आया था उसके जरिए दी गई थी। हमने 2 दिन पहले भी देखा कि बहुत तेज जो तूफान है वो कई जगहों पर आया था और उसमें हमने उत्तर प्रदेश में 6 मजदूर एक पुल गिरने से उनकी मौत भी हो गई थी। इसीलिए सतर्कता बरतने के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये जो अलर्ट के मैसेज है वो भेजे गए हैं। तो आने वाले 2-3 घंटे में फिर से अनुमान जताया जा रहा है कि तेज हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ भी चलने का अनुमान है। इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो टेम्परेचर है वो 40 के पार है इस वक्त। हम एनसीआर की अगर बात करते हैं या उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों की बात करते हैं, इसी तरह की गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगर बारिश होती है, मौसम विभाग जिस तरह से अनुमान जता रहा है, तो उनको राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ तूफान का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तेज तूफान, तेज हवाएं चल सकती है, इसलिए मौसम विभाग ये कह रहा है कि आप तमाम जो लोग हैं वो सतर्क रहे, एहतियात बरते, ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर चाहे पेड़ हो या दूसरे, क्योंकि हमने देखा कि टीन शेड या दूसरे जो सामान है उनके उड़ने का तेज हवा में खतरा रहता है। तो ऐसी जगहों पर जाने से बचे और घरों के अंदर रहे, ये विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देखना ये होगा कि अनुमान कितना सही साबित होता है। लेकिन 2 दिन पहले जो चेतावनी दी गई थी, देर रात जो तूफान आया था, यकीनन
उसने लोगों को भयभीत किया था। थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ था, लेकिन फिर से उसी तरह की गर्मी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और आने वाले चंद घंटों के बाद किस तरह की चीज़ें रहेगी, इस पर नज़र बनी रहेगी। अमित, बिल्कुल, तो जैसा कि शोएब भी बता रहे हैं कि इस तरह का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। जो सैटेलाइट इमेज आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, उसमें साफ देखा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तरी इलाके में जहां पर इस वक्त आप ये तूफान देख पा रहे हैं, चाहे चूरू हो, श्रीगंगानगर हो या फिर बीकानेर हो, इन इलाकों के ऊपर मौसम की अगर हम बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहा जाता है, जिसके चलते इस तरह के हालात बने हैं। और दूसरी बात यह है भी कि मॉनसून को भी दस्तक देना है। लगभग एक हफ्ते में बताया जा रहा है कि केरल तक मॉनसून पहुंच जाएगा। ठीक उससे पहले उत्तर भारत में इस तरह के मौसम के चलते लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। और पूर्वी अगर भारत की बात की जाए, जैसे बंगाल, बिहार, इस इलाके में और पूर्वांचल के इलाके में ये देखने को मिला है कि बारिश हुई है, आंधी भी चली है। और इस वक्त हम राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष, एक बात बताइए कि क्या अमूमन इस मौसम में इस तरह के मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं, यानी कि तूफान, आंधी, बारिश का होना मई के महीने में, क्योंकि जून तो बस आने ही वाला है, 1-2 दिन बचे हैं? मनीष से हम बात करेंगे। शोएब हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब, मौसम विभाग की ओर से क्या और कुछ बताया गया है कि आने वाले दिन में किस तरह से मौसम करवट ले सकता है उत्तर भारत में? बिल्कुल, देखिए, अनुमान यही जताया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया कि अलर्ट भी भेजा जा रहा है, मोबाइल के जरिए भी लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप सतर्क रहे। तो अनुमान यही है कि बारिश होगी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का सामना है। कुछ जगहों पर बारिश हुई भी, लेकिन तब भी एनसीआर में तो खासतौर पर लोगों को उस तरह की राहत अभी महसूस नहीं हो रही है। भीषण गर्मी यहाँ पर है। ऐसे में आने वाले चंद घंटों के बाद अगर अनुमान ये सही साबित होते हैं मौसम विभाग के, तो लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और लोग ये उम्मीद कर भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आज 2 दिन बाद जून का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद मानसून की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो महीने होते हैं, ख़ासतौर पर अप्रैल और मई का जो महीना है, इन दिनों में हमने उतनी ज़्यादा गर्मी पिछले कुछ सालों में नहीं देखी थी जिस तरह से इस बार हम तमाम जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं। और जो पारा है उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से, तो चाहे बांदा की बात करें, दूसरे जो ज़िले हैं, वो तो 47 तक पहुंचता हुआ वहां पर दिखाई दिया कई बार। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी 40 के पार पारा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे लोगों को परेशानी हुई। और लोग यही जो प्रार्थना है या दुआ करते नजर आए कि बारिश हो जाए तो कम से कम थोड़ी राहत मिले। कई बार बारिश हुई भी, लेकिन तापमान में उतनी ज़्यादा गिरावट महसूस नहीं हुई जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में जो अनुमान है मौसम विभाग का, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है कि शायद कई इलाकों में आने वाले चंद घंटों में बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं चलेगी। तो देखना यही होगा कि आज अनुमान कितना सही साबित होता है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि पिछले 2 महीने में हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इस तरह से गर्मी नहीं हुई थी, लेकिन अप्रैल हो या मई हो, खूब तपे हैं। और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ की अगर बात करते हैं, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा मौसम है, चाहे कश्मीर हो, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके या हिमाचल। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ लोगों को भीषण गर्मी का सामना जरूर करना पड़ा है। तो मौसम विभाग की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईस्ट राजस्थान का जिक्र किया गया है। वहां पर 30 और 31 को यहां पर दिया गया है कि यहां पर तूफान आ सकता है। देखिए, यहां पर डस्ट स्टॉर्म, यानी कि इस वक्त जो आप आंधी देख रहे हैं, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। जो बुलेटिन आया था, यानी कि फोरकास्ट आता है, पूर्वानुमान, उसमें बताया गया कि ईस्ट राजस्थान में 30 और 31 मई के दिन यहां पर इस तरह की तूफान, आंधी और मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं, चारों ही राजस्थान की तस्वीर हैं, जिसमें चूरू है, बीकानेर है, इसके अलावा श्रीगंगानगर है, जहां पर तेज आंधी तूफान की पहले ही आप कह सकते हैं चेतावनी दे दी गई थी, फोरकास्ट किया गया था। और मौसम विभाग की ओर से जैसा कहा गया था वैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इससे जो तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आप सोचिए कि मई जून का जो महीना होता है, खासतौर पे बीकानेर या चूरू का इलाका, आप चूरू जानते हैं कि सबसे गर्म इलाकों में से शुमार है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है करीब 50 डिग्री तक को भी कई बार पार कर जाता है। वहाँ पर अगर 10 डिग्री नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि आपको कितनी राहत मिल रही है, करीब 40 तक पहुँच जाएगा। और इस वक्त जो आप हालात देख पा रहे हैं कि किस तरह से तेज आंधी के साथ जो ये धूल का जो गुबार है वो पूरे शहर के ऊपर दिख रहा है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान भी होता है, घरों में धूल भर जाती है और इससे नुकसान कई तरह के होते हैं।
लेकिन साथ ही साथ मौसम पर किसी का तो बस है नहीं। और जो आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के बाद जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, और यही वजह है कि इस मौसम में मई के महीने में और जून के महीने में इस तरह के आपको देखने को मिलता है। मई का ये आखिरी दौर चल रहा है और 30 और 31 तारीख के लिए पहले ही मौसम विभाग ने यहां पर आंधी की चेतावनी दे दी थी, और साथ ही साथ इसमें ईस्टर्न राजस्थान का जिक्र किया गया था और वेस्ट राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि इसी तरह की जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और जैसे सैटेलाइट मैप में देखने को मिला, जो सैटेलाइट मैप जारी किया गया है उसमें भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये तमाम जो इलाके हैं इसके ऊपर बादल दिखाया गया है। यहाँ की बादलों का यहाँ पर डेरा है और जाहिर सी बात है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और अगर अच्छी किस्मत रही तो हो सकता है कि दिल्ली में भी बूंदाबांदी हो जाए और मौसम यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा खुशनुमा हो जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पे भी टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा देखने को मिला था। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने बताया आपको, इन इलाकों में भी बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त राजस्थान की है जहां पर मौसम में बदलाव हुआ है। रेतीला बवंडर यहां पर देखने को मिला है और जो तस्वीरें हैं बहुत ही डरावनी भी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अगर आप देख पाते हैं तो ज्यादातर आपको लगेगा कि शायद हो सकता है कि ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हो, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत में लिए गई 100% सही तस्वीरें हैं और रियल तस्वीरें हैं जिसमें मौसम में आपको ये बदलाव देखने को मिला है। तो राजस्थान में इस वक्त आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। रेतीला बवंडर आसमान में छाया हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ है और ये रेतीला बवंडर दिल्ली की तरफ बढ़ता आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 30 जिलों में आंधी के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं दिल्ली में भी आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दिल्ली में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही हवाई यात्रियों को मौसम का अपडेट देखने के लिए सलाह दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि फ्लाइट्स डिले हो जाए, डाइवर्ट हो जाए या फिर उनका हो सकता है कि रूट बदल दिया जाए। लेकिन तेज हवाओं की वजह से इस वक्त राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। तो जो बुलेटिन जारी किया गया आईएमडी की ओर से, उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अलग अलग इलाकों में हालात हो सकते हैं। जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस वक्त 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 30 से लेके 1 जून तक, यानी 30 मई से लेके 1 जून तक, और राजस्थान में भी अगले 7 दिनों तक बताया जा रहा है इसी तरह का मौसम रहेगा, जहां पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ये बताया गया है। और साथ ही साथ बारिश और उसके साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। और ये जो चेतावनी है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए भी दिया गया है और राजस्थान के लिए भी 30 और 31 तारीख के लिए दिया गया है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज 30 तारीख है और आज ही मौसम में वो बदलाव देखने को मिला है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। शुएब, अगर आपको कुछ और जानकारी मिल पा रही है कि किस तरह के इस वक्त हालात हैं, क्या हरियाणा, इसके अलावा पंजाब में भी कुछ ऐसा ही मौसम में बदलाव हुआ है? देखिए, अभी यहाँ बदलाव तो नहीं महसूस किया जा रहा है, यहाँ तो गर्मी है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि लोगों के मोबाइल में अलर्ट ज़रूर आए हुए हैं कि अगले 24 घंटे, क्योंकि कल का अलर्ट है कि अगले 24 घंटे, तो उम्मीद की जा रही है कि आज ही बारिश की और तेज़ हवाओं के चलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था और जाहिर सी बात है कि कई बार अनुमान सही भी साबित होते हैं, कई बार जो अनुमान है वो गलत साबित होते हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से वो सही साबित हुआ था और देर रात बहुत तेज तूफान आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में उत्तर प्रदेश के हमने देखा था कि बहुत तेज हवाएं चली थी। इसी तरह का अलर्ट भी लोगों के मोबाइल में कल आया था और उसके बाद आज सुबह से हम जो फॉलो कर रहे हैं मौसम विभाग की, चाहे वेबसाइट हो या जो उनकी तरफ से जानकारी भेजी जा रही है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो तेज़ हवाएं हैं वो ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, बल्कि जो लखीमपुर, बरेली और जो आसपास के दूसरे जो जिले हैं वहां तक जो हवा है। अच्छा शुएब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक ऐसी तस्वीर आई है, शायद ही आपने कभी इसको देखा होगा, लेकिन जो लोग इस वक्त राजस्थान में, उनके आंखों के सामने ये मंजर देखने को मिला है और आप देखिए कितना भयानक सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कोई हॉलीवुड की फिल्म हो जिसमें इस तरह के कई बार सीन्स होते हैं, लेकिन वो ग्राफिकल होते हैं, यानी कि वो रियल नहीं होते, लेकिन ये रियल तस्वीर है।
कि किस तरह से राजस्थान में आप देखिए कि आसमान नीला है, ठीक उसके नीचे आपको ये रेतीला गुबार नजर आ रहा है। और देखिए कि टावर अब जब ये गुजर रहा है तो ये देखिए इतने बड़े बड़े जो टावर हैं, कई फीट ऊंचाई होती है इनकी, ये सारे के सारे टावर इस धूल भरी आंधी के गुबार में छिप जाते हैं। तो आप सोचिए कि मकानों का क्या हालत है। तो इस वक्त मौसम ने जबरदस्त तरीके से अपना आप कह सकते हैं चेहरा बदला है। गर्मी के बाद थोड़ी बहुत लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन ये जो धूल भरी आंधी है, इसका जो गुबार है, ये किस तरह से एक के बाद एक शहर को आगोश में ले जा रहा है, ये भी बहुत ही चौंकाने वाला है, अद्भुत है, अकल्पनीय है।